उद्धव जी के साथ भगवान बैठे। उद्धव जी के साथ भगवान थोड़ा सा निराश बैठे हैं। अच्छा, उद्धव जी को ज्ञान का मान था, भाई तत्ववेत्ता थे, बृहस्पति ऋषि के शिष्य थे, सो अद्वैत के समर्थक थे। द्वैत नहीं, अद्वैत। अद्वैत क्या है? एको अहम द्वितीयो नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। लेकिन द्वैत क्या है? हम राम को मानते हैं, ये जीव, ये परमात्मा। अच्छा, उद्धव जी से भगवान चर्चा करते हैं। उद्धव जी ने कहा, कृष्ण आप उदास क्यों बैठे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव जी आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे ब्रज के लोग कैसे रहते होंगे, इतने दिन तक उनकी क्या दशा होगी, मेरी यशोदा मैया कैसी होंगी, मेरे नंद बाबा कैसे होंगे, मेरे मधुमंगल कैसे होंगे, मेरे अर्जुन, मेरे तोस, मेरे श्रीदामा, इनकी क्या दशा होगी। कदाचित इनको ज्ञान हो जाता तो ये मुझ में आसक्ति न रखते। अरे उद्धव जी ने कहा, कृष्ण जी इतनी सी बात है, आप चिंता ना करो, हम तो जाएंगे और सबको तत्व का उपदेश दे देंगे, सब ठीक है जाएंगे। भगवान ने कही, उद्धव जी बड़ी कृपा होगी अगर आप वृंदावन पधारेंगे और समस्त ब्रजवासियों को तत्व का उपदेश दे देंगे तो बड़ी कृपा है जावेगी। उद्धव जी प्रस्थान करते हैं। उद्धव जी भगवान का ही प्रतिरूप थे महाराज, एकदम भगवान का प्रतिरूप। केवल मोर मुकुट नहीं लगाते थे, पीतांबर धारण करते, वही श्याम सुंदर जैसा स्वरूप जैसे ब्रजमंडल पर प्रवेश होता है। भगवान के सखाओं को लगा कि आज मानो भगवान रोज प्रतीक्षा करते हैं, कन्हैया कह के गए हैं कि आएंगे तो जरूर आएंगे। रोज जाते, संध्या काल तक बैठते, और जो कन्हैया नहीं आते तो निराश होकर के लौट आते। नित्य का यही भाव। आज धूल के गुबार उड़ते दिखे, विश्वास हो गया। मधुमंगल को कहा, अरे श्रीदामा, अरे श्रीदामा, आज लगता है मेरा कन्हैया आ रहा है। आज उसको याद आ गई हम सखन की, लेकिन एक बात बता दूं, आज वो आएगा तो मैं बात ना करूंगा माते। इतने दिन कर दिए, वह नहीं आना है, सोचे कि हम सब की क्या दशा होगी। हम सब निरंतर वाक्य चिंतन करें और वह हमको भूल गए। मधुमंगल जाकर के रूठ करके दूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर याद आता है कि इतने दिन बाद आएगा, मुझे नहीं पाएगा तो कहीं उसके तुमन को क्या होगा। फिर दौड़ करके आता है, फिर देखता है कि अच्छा कन्हैया आ रहा है। आहा, आज इतने दिनों बाद मैं उससे मिलूंगा, कितने दिन कैसा हो गया होगा। महाराज रथ जब समीप आता है तब दृष्टि गई। मधुमंगल ने कही, भैया श्रीदामा, मोको तो या लगे कि अपनो कन्हैया ना है भैया, या काऊ को छल करने वालों आएगे। पास में आकर के रथ रुका, शांत सब खड़े हैं। उद्धव जी रथ से उतरे। अरे सखाओ, आप कन्हैया, आप कृष्ण के सखा हैं, मैं कृष्ण का सखा उद्धव आप सबका अभिवादन करता हूं। मुझे आपके सखा कृष्ण ने भेजा है। सबने बड़ा स्वागत किया। भैया हमको तो कृष्ण जी के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, जहां पर कृष्ण पले बढ़े हैं, हम वो नंद बाबा का दर्शन करना चाहते हैं। सखन ने कही, उद्धव जी ये जो पानी की धार आप देख रहे ना, या धार के साथ साथ में चले जाओ, आपको नंद बाबा को घर मिल जाएगा। उद्धव जी अपने रथ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। ऐसा संतों का भाव, यशोदा मैया के नेत्रों से होने वाले निर्झर प्रवाह से मानो एक नदी की धार बह गई हो। उद्धव जी पहुंचते हैं, वहीं से अभिवादन करते हैं। मैया ने कहा, भैया तनिक धीरे बोलो,
कन्हैया नींद से जग जाएगो। आज भी मैया झूला झुला रही है। कभी कभी ब्रजवासियों को ऐसी लगन लग जाती कि गोपियां दूध दुहते दुहते आभास करती कि कन्हैया आ गया और दूध पी रहा है। वह बड़े आनंद से दूध की सेंट वाके मुंह में देने लगती। तब तक सास आती, अरे बावरी है गई, सारो दूध गिरा दियो तैने। तब उसको होश आता। माँ यशोदा को भी यही भाव नंद बाबा का आना होता है। नंद बाबा को परिचय बताया, पिता है, सम्मान से बिठाया। उद्धव जी ने कहा, नंद राय जी, आज मैं वृंदावन में घूम के देखता सारे ब्रजवासियों की दशा ऐसे, ये कृष्ण ने ऐसी क्या लीला करी कि सारी ब्रजवासी पागल है रे। नाम सुना कन्हैया आ गया तो सारे लोग बेवल हो गए, और जैसे उनको लगा कि कन्हैया नहीं है तो सब निश्चित हो होकर गिरने लगे। आखिर ऐसा इस कन्हैया ने क्या किया है? महाराज रात भर नंद बाबा भगवान की लीलाएं सुनाते रहे, और रात भर उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुओं का निर्जर प्रवाह। क्रोध आता, अरे कृष्ण तू कितना निर्दयी है, कितना कठोर है, तूने मुझे भेजा है, एक बार भी इनकी चिंता नहीं आई तुझे? इन गोपियों की क्या दशा है जो तेरी याद कर कर के निश्चित हो जाती है? इन सखाओं की क्या दशा है जो तेरे नाम सुन के ही इनको समाधि लग जाती है? यशोदा मैया की क्या दशा है जो हाँ कृष्ण करती रहती है? सर्वत्र वृंदावन में जहां भी नजर जाती है केवल हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण होता है, और तूने मुझे भेजा है। भोर हो गई। उद्धव जी ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए। अच्छा, रथ बाहर खड़ा था उद्धव जी का। गोपियों ने देखा जैसे सूर्य का उदय हुआ, रथ पर दृष्टि पड़ी। सखियां एक दूसरे को बुलाती, अरे सखी देख तो, आज लगता है फिर उस अक्रूर का रथ आ गया। एक सखी ने कहा, अब क्या लेने आया है? क्या हमारे प्राण तो ये लेके चला गया, अब हमको ले जाकर के क्या ये अपने महाराज कंस का हमसे पिंडदान कराएगा? इसका नाम किसने अक्रूर रख दिया? ये तो इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, जिसने चिंता नहीं की और हमारे प्राण हमारे श्याम सुंदर को लेकर के चला गया। गोपियां जानती सुनती दौड़ करके आ जाती हैं। कृष्ण के सखा है इस भाव से दर्शन करने आती हैं। तभी एक भंवरा फूलों का रस चूस करके और गोपियों के पास आकर के गुनगुनाने लगता है। उद्धव जी ज्ञानोपदेश करने आए हैं गोपियों को। गोपियां जानती हैं कि ज्ञान का उपदेश करने आए हैं। उसी समय भंवरा आया। इसको भ्रमर गीत सार के नाम से सूरदास जी ने बड़े सुंदर पद लिखे हैं। उसी में एक बड़ा सुंदर पद आता है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, अब को आराधो ईश। ऐसे सुंदर भजन। मधुप की तब बंधो हो, मधुप की तब बंधो, मास्पृशांग्रीं सपत्न्या, मधुप की तब बंधो, मास्पृशांग्रीं सपत्न्या, मधुप की तब बंधो। मधुप की तब बंधो, स्पृशांग्रीं सपत्न्या, मधुप की तब बंधो। कुछ विलुलित माला कुंकुम
कुछ विलुलित माल कुंकुमाश्म शुभेन मधुपकितं बन्धो। वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं, पदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्तमीत्रे मधुपकितं बन्धो। सखियां कहती हैं, अरे कपटी, तू जिसका सखा है ना वो भी कपटी है। तू बार बार हमारे पैरों को छू करके अनुनय विनय कर रहा है, हमको प्रणाम करके तू अनुनय विनय करके हमको बता क्या रहा है? क्या हम देख नहीं रही हैं? जैसे वो कन्हैया अपनी वनमाला को पहन करके अपनी पत्नियों के साथ में और मथुरा की ब्रजबालाओं के साथ में आलिंगन करके और उसका जो राग रंग है वो लग जाता है, वही आकर के तू हमको दिखा करके हमको जलाना चाहता है। जैसे तू काला है वैसे तेरा वो स्वामी काला है। हम जानती नहीं है वो छलिया उसने कब कब छल नहीं किया। अरे उस सुपनखा ने उसका क्या बिगाड़ा था, उस बाली ने उसका क्या बिगाड़ा था। महाराज उद्धव जी जब सुनते हैं गोपियों के इस भाव को सुन करके कि गोपियां भगवान कृष्ण के अनेकानेक जन्मों को जब कहने लगती है, अरे हम नहीं जानती इस कपटी को, ये इतना कपटी है कि उस बलि ने बेचारे ने कौन सा अपराध किया था जिसने जाकर के बावन बन करके उसको लूट लिया है। उसकी बेटी ने कौन सा अपराध किया था जिसने उसको पूतना के रूप में उसका वध कर दिया। अरे भाइयों भाइयों का झगड़ा था, फिर इस कपटी ने जाकर के और बाली का वध कर दिया। कब नहीं कपट किया। और तो और उस सुपनखा का कौन सा दोष था। वो रावण की बहन इस कपटी से प्रेम ही तो करती थी, उसने अपना प्रणय निवेदन ही तो किया था, इसने उसकी नाक कान कटा ली। इतना कपटी है ये, और तू हमारे सामने आकर के बार बार ये अनुनय विनय कर रहा है। इस कपटी को, इस छलिया को हम भली भांति जानते हैं। इसने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, हमको अग्नि से बचाया, हमको सर्प के विष से बचाया, हमको भयंकर बरसात से बचाया। कितनी कितनी बार हमको इसने तपित नहीं किया, और अंत में इसने हमको छोड़ करके हमको विरह वेदना में जलने के लिए छोड़ दिया। और आज तू उसकी तरफ से संदेश लेकर के आया, बड़ी अनुनय विनय कर रहा है। मधुपकितं बन्धो मां स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या, मधुपकितं बन्धो मधुपकितं बन्धो मां स्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्या, कुच विलुलित माल कुङ्कुमाश्म श्रुभेमि मधुपकितं बन्धो। ऊधो 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 मन ना भय दस दी, ऊधो मन ना भय दस दी, ऊधो मन ना भय दस बीस, ऊधो मन ना भय दस बीस, ऊधो मन ना भय दस बीस,
अगर 2-4 मन होते तो एक मन हम तुम्हारे भगवान को भी दे देते, लेकिन मन एक था और वो कन्हैया के साथ चला गया। उद्धव जी ने कहा तो तुम लोग चिंता नहीं करो, अगर तुमको कन्हैया से इतना ही प्रेम है तो हम तुमको चल के कन्हैया से मिलवा देंगे। गोपियां हंस पड़ी, उद्धव जी आप वह बावरे के बावरे ही रह गए, आपने हमको ऐसी वैसी नारी समझ के रखा है का कि आप हमको मिलवाए देंगे, हम काऊ से जाके मिल लेंगी। अरे उद्धव जी, हमारा आपके उस मथुरा में रहने वाले कृष्ण से संबंध कौन सा है, किस संबंध के नाते हम उससे मिलेंगे जाके। उद्धव जी हम ग्वालिने हैं, हम रोज दूध दही घी माखन लेके मथुरा के बाजार जाती हैं, हमको मथुरा की गलियां पता है, लेकिन जब हमारा तुम्हारे उस मथुरा के कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं है तो किस संबंध के नाते हम उसके पास जाएं। हमारा संबंध तो हमारे वृंदावन के कन्हैया से है, जहाँ कन्हैया हमारे छछियां भर छाछ में ब्रिज की छोकरियां नाच नचावे। महाराज लाला तनिक भैया लाला ठुमका लगाए के दिखाए दे, माखन खिलाऊंगी। भगवान लगाए के ठुमका दिखाने लगते, इतनी माखन देते। क्या तुम्हारा कन्हैया, तुम्हारा जो कृष्ण है क्या हमारे बछड़े खोलेगा? क्या तुम्हारा कृष्ण हमारा माखन खाएगा? क्या तुम्हारा कृष्ण हमसे हमारी मटकियां फोड़ेगा? उद्धव जी आप अपने कृष्ण को अपने पास रखो, हम तो हमारे कन्हैया की विरह वेदना में ही व्यथित होकर के केवल उसके स्मरण मात्र से ही उसकी लीला कथाओं को सुन सुन करके ही हम उसी का स्मरण करते रहेंगे। उद्धव जी आए हैं, जो उद्धव जी बड़े मान से गए थे महाराज, आज उद्धव जी ऐसा लग रहा है मानो किसी ने लूट के उनको भेज दिया हो। मुकुट कहीं गिरा है, पटका कहीं पड़ा है, पागलों जैसी अवस्था धूल धूसरित होकर के उद्धव जी आए हैं। नेत्रों से अश्रुओं का निर्झर प्रवाह हो रहा है। भगवान के पास जैसे आए हैं, भगवान ने उद्धव जी की दशा देखी है, लटकते पटकते किसी तरह से महल में प्रवेश करते हैं। भगवान ने कहा उद्धव जी ये क्या दशा हो गई? भगवान ने कहा आप बात मत करिए मुझसे। कितने निर्दयी हैं, कितने कठोर हैं, क्या कभी विचार किया कि उन गोपियों की क्या दशा होगी, यशोदा मैया की क्या दशा होगी, नंद बाबा की क्या दशा होगी? आज वो किस अवस्था में जी रहे हैं, कभी स्मरण किया? मुझे भेजा है वहां पर, मैंने देखा है।